हेलो गाइस, तो आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आर के एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल गुप्ता। तो इंटर का सेकेंड सेटिंग इन पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स का जो मैं उसका आई सेट का जो है वो सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि बिहार बोर्ड से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट जो है आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विचारधारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा था? तो मुझे जो है इसमें ए और सी में कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप लोग ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, किसने कहा था कि शांति कायरो का सपना है? तो इसका भी आंसर में मुझे कन्फ्यूजन, इसलिए मैं इसका नहीं बता सकता हूँ। तो दो क्वेश्चन का जो है वो गड़बड़ लग रहा था, इसलिए मैंने नहीं किया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जाकरण की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1957 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो 1952 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत हुई थी वो 1991 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है अवस्थित है वो जनेवा में है। उसका आंसर हो जाएगा ए। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन जो अवस्थित किया गया था वो बेलग्रेड में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? तो नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 1949 ईस्वी को हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भारत चीन युद्ध जो हुआ था वो 1962 ईस्वी में हुआ था। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से आपको जो ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का आंसर की मिलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? तो भारतीय विदेश नीति का जो आधार है वो है इनमें से सभी चारों ऑप्शन इसका सही, तीनों ऑप्शन इसका जो है सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। परंपरागत सुरक्षा नीति में कौन कौन से महत्व है? इसका भी आंसर जो होगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो स्वतंत्रता जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका आंसर हो जाएगा तिलक, नहीं सी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर डाउट नट। यदि आप किसी भी सवाल में अटक जाते हैं तो बस उस सवाल का आपको फ़ोटो खींचना है, क्रॉप करना है और स्कैन करके आपको 5 सेकेंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे यह सवाल आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड का हो, या ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक का, या IIT, JEE मेंस या एडवांस या फिर नीट का हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी का ये वीडियो सॉल्यूशन में आपको आंसर मिल जाएगा। अभी डाउट नट पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का लाइव क्लासेस चल रहा है, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। डाउट नट 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट से ट्रस्टेड है। अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। तो चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? तो उसका लग रहा है ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 15 नंबर में कंफर्म नहीं है, लग रहा है ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तो भारत में जो कार्यपालिका है वो इनमें से सभी है, यानी डी। वास्तविक कार्यपालिका, सॉरी, इसका बी हो जाएगा आंसर। इस वास्तविक कार्यपालिका है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। भारत संसद की उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? तो सर्वोच्च न्यायालय। इसका आंसर हो जाएगा डी। 18 नंबर क्वेश्चन है। लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? तो लोकसभा में बिहार के सांसदों की जो संख्या है वो 40 है। 18 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 एंग्लो भारतीय के लोकसभा में मानो सकता है? तो 19वां नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो सी, अनुच्छेद 331। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20।
साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा वो डी, 6 माह तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो करता है लोकसभा के अध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो विशेष महत्व जो है वो 23 नंबर का जो आंसर होता है शायद राज्यसभा के प्रस्ताव यानी ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 नंबर है, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं लोकसभा के सदस्य से चुने जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नहीं, 24 का आंसर होगा बी। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधान परिषद में 5 वर्ष का होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता होती है? तो मिनिमम उम्र की आवश्यकता जो होती है वो 30 वर्ष की होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा जो ली गई है वो ऑस्ट्रिया से ली गई है। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? तो संघ सूची का जो विषय है वो हो गया न्याय। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए हैं? तो 29 का जो आंसर हो जाएगा बी, सार्वजनिक स्वास्थ्य। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र एवं राज्य दोनों के पास होती है। नहीं, उसका आंसर हो जाएगा बी। 31वां नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? विधान परिषद के अध्यक्ष को जो कहा जाता है इसका आंसर हो जाएगा यानी सभापति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा मंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। इसका जो जाना जाता है उच्च सदन। इसका आंसर हो जाएगा ए। 33वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सबको मालूम है 243। इसका आंसर हो जाएगा सी। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इसका होगा कम से कम मिनिमम 22 सदस्यों की। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक? तो कम से कम 4 अधिवेशन जो है वो आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकार का जो अभिरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय। इसका आंसर हो जाएगा बी। 37वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो भारतीय न्यायपालिका जो कार्य करती है वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष जो होती है वो सेवानिवृत्ति की आयु होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो 40 का जो आंसर हो जाएगा ए, प्रथम अनुच्छेद के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41, प्राकृतिक न्यायालय का सिद्धांत निम्नलिखित में किस तत्व पर बल देती है? तो प्राकृतिक न्यायालय जो है सिद्धांत पर जो बल देती है 41 का आंसर हो जाएगा कानून, पुरानी परंपरा और सी। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? इसका आंसर हो जाएगा डी, लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतर्ग्रहण की स्वतंत्रता पर बल देता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक अधिकार पे। तो अब बाकी जो क्वेश्चन बचा नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले आधे घंटे के अंदर मिल जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि इस तरह के लेटेस्ट जो है अपडेट आपको मिलता रहे।